नमस्कार दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा की तरफ अपनी यात्रा पर है और अभी पृथ्वी से लगभग 1,27,000 किलोमीटर दूर चक्कर लगा रहा है पृथ्वी की 5वीं कक्षा में। लेकिन कोई यह नहीं जानता है कि इस दौरान ही चंद्रयान-4 मिशन की भी चर्चा होने लगी है धरती पर। आखिर क्या है चंद्रयान-4 मिशन, हम यह बताएंगे। यह कब से शुरू होगा, भारत इसे अकेले करेगा या किसी देश के साथ मिलकर करेगा, इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंतरिक्ष की ताज़ा तरीन खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए और ज्ञान हासिल करिए। दोस्तों, दरअसल भारत अकेले चंद्रयान-4 मिशन को नहीं करने जा रहा है। इसके साथ होगा पड़ोसी देश जापान के साथ मिलकर भारत यह मून मिशन करने जा रहा है। इसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में लूपेक्स भी कहते हैं। लोग इसे ही चंद्रयान-4 का नाम दे रहे हैं। दोस्तों, इस मिशन में इसरो और जापानी एजेंसी जाक्सा चांद के दक्षिण ध्रुव पर जांच पड़ताल के लिए लैंडर और रोवर उतारेंगे। उम्मीद है यह मिशन 2026 से 2028 के बीच पूरा हो जाए। फिलहाल यह मिशन कॉन्सेप्ट और बातचीत के लेवल पर ही है। हालांकि कई वर्षों से भारत और चीन के बीच इस मिशन को लेकर बातचीत और विचार विमर्श चल रहा है और दोनों देशों के वैज्ञानिक इस मिशन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी हैं। भारत को इस मिशन के लिए लैंडर बनाना है, जबकि रोवर और रॉकेट जापान का होगा। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी बताया इस मिशन के बारे में। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट अभी सबमिट करनी है और इस पर सरकार से क्लियरेंस भी लेना है, यानी सरकार की मंजूरी भी लेनी है। लेकिन इससे पहले कुछ मुद्दों को सुलझाना है, जैसे लैंडर और रोवर का वजन बड़ा मुद्दा है। इस पर दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे लैंडर और रोवर के वजन को कम किया जाए, सीमित किया जाए। डॉक्टर सोमनाथ ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल विचार विमर्श ही चल रहा है और काफ़ी गहन विचार विमर्श चल रहा है। दोनों देशों के वैज्ञानिक अपने अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं, उस पर बहस हो रही है, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है। अभी तक लूपेक्स मिशन का आर्किटेक्चर का अंतिम स्वरूप भी तय नहीं हुआ है। इस मिशन में काफ़ी चुनौतियां भी हैं, जिसे सुलझाने का प्रयास जारी है। अगर इसरो इन लैंडर रोवर को अंतरिक्ष में भेजता है तो यह हमारे रॉकेट की क्षमता से ज़्यादा वजनी है। पहले उस पर काम करना होगा, उसे कम करना होगा। डॉक्टर सोमनाथ ने बताया कि भारत को सिर्फ लैंडर बनाना है। रोवर का निर्माण जापानी स्पेस एजेंसी करेगी। रोवर का वजन भी ज़्यादा है, इससे पूरे लैंडर रोवर मॉड्यूल का वजन बढ़ेगा। इसलिए हम चंद्रयान-3 वाले इंजन और रॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमें वजनी लैंडर रोवर के लिए नया इंजन बनाना होगा। इसलिए दोनों देश अपनी तकनीकी क्षमताओं के अनुसार इसे सुलझाने का और इस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस मिशन पर कई स्तरों पर काम चल रहा है और विचार के स्तर पर तो ज़्यादा काम चल रहा है। दोस्तों, चंद्रयान-3 से मिलने वाली सीख से भारतीय वैज्ञानिक चंद्रयान-4 मिशन को काफ़ी कुछ बदलेंगे। इस साल अप्रैल में जापान का एक डेलीगेशन आया भी था इंडिया, जिसने चांद पर लैंडिंग साइट के बारे में इसरो से बातचीत की, आइडिया शेयर किए गए, साथ ही अन्य लैंडिंग लोकेशन को भी खोजा गया था। इसके अलावा रोवर, एंटीना, टेलीमेट्री और पूरे प्रोजेक्ट के एस्टीमेट पर भी चर्चा की गई थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के कारण अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का रुतबा और कद काफ़ी बढ़ गया है। अनेक विकसित देश भारत के साथ मिशन करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। इसी क्रम में जापान ने भारत की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उम्मीद है कि चंद्रयान-4 मिशन में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी शामिल हो जाए। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत जापान मिलकर चंद्रमा की सतह पर 1.5 मीटर गड्ढा खोद कर वहाँ से मिट्टी का सैंपल लाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए।